और वहीं 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर एग्जिट पोल के ठीक उलट थी। एग्जिट पोल में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी असल नतीजों में 272 का जादुई आंकड़ा भी नहीं छू पाई। जिस तरह से चुनाव के असल नतीजे चौंकाने वाले थे, ठीक वैसे ही कई सीटों के भी नतीजे चौंकाने वाले थे। जेल में बंद उम्मीदवारों ने अपने विरोधियों पर बड़ी जीत दर्ज की। दागियों ने चुनाव जीता तो वहीं कई सीटों पर दिग्गजों का पत्ता साफ हो गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जिसमें कई बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। मोदी सरकार के कई मंत्रियों से लेकर कांग्रेस और बाकी पार्टियों के कई दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा। और इसी चुनाव में कुछ ऐसे उम्मीदवार भी रहे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे से बड़ी जीत दर्ज की। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जहां एक और केंद्र में गठबंधन की सरकार दी, वहीं कई सारे सीटों के नतीजे चौंकाने वाले हैं। किसने सोचा था कि जेल में बैठा एक आतंकवादी इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले का बेटा लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगा, लेकिन इस चुनाव में ऐसा हुआ। खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह चुनाव मैदान में था और जेल में बैठे बैठे कांग्रेस के कुलबीर जीरा को 1,97,120 वोटों से हरा दिया। वारिस पंजाब दे का संगठन प्रमुख है अमृतपाल। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वो असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल के खिलाफ एनएसए के तहत वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया। जेल के अंदर से रहकर उसने चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में उसकी जीत के बाद उसकी मां ने यह भी कहा कि हमारी जीत उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस चुनाव में पंजाब की फरीदकोट सीट पर भी सबकी निगाहें थी। फरीदकोट सीट से सरबजीत सिंह खालसा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। सरबजीत सिंह खालसा वही हैं जिन्हें 2004, 2014, 2019 के आम चुनाव में और 2007 के विधानसभा चुनाव में जनता ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने आप के उम्मीदवार करमजीत अनमोल को बड़े अंतर से हरा दिया। सरबजीत दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे हैं। बीजेपी के हंसराज हंस भी इसी सीट से खड़े थे। सरबजीत सिंह की मां बिमल कौर भी 1989 में रोपड़ से सांसद रह चुकी हैं। कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद भी जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से चुनाव जीते। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो बंद है। राशिद ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से अधिक वोटों से हराया। वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट पर स्वतंत्र उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा ने जीत दर्ज की। उन्होंने सीट पर कांग्रेस के सेरिंग नामग्याल को और बीजेपी के ताशा गैलसन को हरा दिया। बीजेपी ने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट जीती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेता हनीफा ने कांग्रेस की तरफ से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में नामग्याल को मैदान में उतारने के बाद अपनी पूरी कारगिल की इकाई के साथ पार्टी छोड़ दी थी, जिसके बाद वो स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े। हनीफा शिया मुस्लिम बाहुल इलाके कारगिल क्षेत्र के एकमात्र उम्मीदवार हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होने और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाए जाने के बाद इस प्रदेश में ये पहली बड़ी चुनावी लड़ाई है। अब बात बीजेपी से लगातार 8 बार सांसद रही मेनका गांधी की, जो अपने 9वीं पारी के लिए सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के रामभुआल निषाद ने उन्हें लगभग 43,000 से अधिक वोट से हरा दिया। वहीं तमिलनाडु में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा रहे अन्नामलई भी बीजेपी का खाता नहीं खुलवा पाए। अन्नामलई डीएमके के गणपति राजकुमार से करीब 1,18,000 से अधिक वोटों से हार गए। एक्सपर्ट का मानना है कि बीजेपी अन्नामलई के दम पर दक्षिण का किला भेदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकाम रही। हालांकि केरल की त्रिशूल सीट पर सुरेश गोपी ने बीजेपी को इकलौती जीत दिलाई है। वहीं संसद में विपक्ष का चेहरा रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी पहली बार चुनाव लड़ रहे पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के नेता यूसुफ पठान से 85,000 वोटों से पीछे रह गए।
यानी इस चुनाव में वोटों का गुणागणित काफी बदला। जिसकी जीत के कयास लगाए जा रहे थे वो धराशायी हो गया और जेल में बंद अमृतपाल जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों ने धमाकेदार जीत हासिल की। 2019 के चुनाव में 4 निर्दलीय उम्मीदवार संसद पहुंचे, जबकि 2014 में 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और इस बार कम से कम 6 निर्दलीय उम्मीदवार संसद पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली की फ्लाइट में एक साथ देखने को मिल गए। इन फोटोज से सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही है, इसलिए अब सबकी निगाहें उसके गठबंधन सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी पर है, जो केंद्र में एनडीए सरकार बनाने के लिए बड़ी भूमिका में है। दिल्ली में सरकार गठन के लिए बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल है, लेकिन इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाने की कवायद में जुटा है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे। नीतीश जिस विमान से दिल्ली आए, उसी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी सवार थे। विमान की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें तेजस्वी नीतीश के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं और दोनों के चेहरों पर मुस्कान है। दिल्ली जाने के क्रम में तेजस्वी पीछे से उठकर नीतीश की बगल वाली सीट पर जा बैठे। उन्होंने मुख्यमंत्री की तबीयत के बारे में पूछा, उनका हालचाल लिया। नीतीश ने भी तेजस्वी की कुशलता पूछी। उसके बाद तेजस्वी वापस पीछे की सीट पर चले गए। बताया जाता है कि दोनों के बीच कोई सियासी बातचीत नहीं हुई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई। जेडीयू के कुछ नेताओं के बयान भी सामने आए।